कल बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पहुंचे पप्पू यादव के खुद के जान पे बन आई थी। किस तरीके से उनकी जान बची। वो एक जगह पे खड़े थे और लगातार जो है वो घर कट कट के गंगा में प्रवाहित हो रहे थे। और अचानक से पप्पू यादव जहां पे खड़े थे वहां की भी जमीन कटनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से पप्पू यादव को रेस्क्यू करना पड़ता है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार भी करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपके स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा, तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कीजिए। अब वीडियो में वापस लौटते हैं और हम बात कर रहे थे पप्पू यादव के बारे में कि किस तरीके से बाढ़ में उनकी जान के ऊपर आफत आ गई थी और भाई वो बाल बाल बचे हैं। सबसे पहले पप्पू यादव के बारे में सबको ये पता है कि भाई वो मदद करने पे आते हैं तो वो कोई सीमा रेखा या बाउंड्री नहीं देखते। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूर्णिया के सांसद हैं तो सिर्फ पूर्णिया में ही मदद करें, बल्कि बिहार के कोने कोने में कोई समस्या हो तो वहां पे पप्पू यादव सबसे पहले खड़े हुए दिखाई व्यक्ति के तौर पे देखे जाते हैं। और ऐसा ही दृश्य देखने को मिला आरा के जवैनिया गांव में। आरा उनका क्षेत्र नहीं है, लेकिन उनको पता चला कि भाई जवैनिया गांव में बाढ़ आ गया है। गंगा के उफान की वजह से वहां पे घर कट कट के जो है वो गिर रहे हैं और गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं। इस बात को लेकर पप्पू यादव तुरंत पहुंच गए जवैनिया। और जवैनिया पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। पप्पू यादव लाखों लोगों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, गरीबों का हमेशा मदद करने वाला व्यक्ति, बाल बाल बचा। वो कहा जाता है ना कि गरीबों का आशीर्वाद लगा हो तो उस व्यक्ति को कुछ होता नहीं है। और इसका एक तरीके से सानी देखने को मिला आरा के जोइनिया में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव वहां से के लोगों से मिलने गए थे। वहां पे तमाम लोग इनके आने से खुश भी थे कि चलो पप्पू यादव आए हैं तो मतलब हमें मदद मिल गई है। पप्पू यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं कि सरकार के कोष के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने खजाने खाली हो जाए तो हो जाए, लेकिन पप्पू यादव मदद पहुंचाने से चूकते नहीं है। यहाँ पे भी ये मदद पहुंचाने पहुंचे थे और यहाँ पे ये खड़े थे। देख सकते हैं गंगा का विकराल रूप किस तरीके से है यहाँ पे। तो यहाँ पे खड़े थे पप्पू यादव और वह उसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति और जाता है उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन जहां पे पप्पू यादव खड़े थे वो दृश्य काफी ज्यादा डरावना था। पप्पू यादव ने तुरंत उस व्यक्ति को साइड कर दिया और उसके बाद वो सामने का नजारा देखने लगे। सामने ये घर आपको दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे कट के जो है वो गंगा में प्रवाहित हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जैसे ही घर पूरा प्रवाहित हुआ और गिरा तो जस्ट अपोजिट उसके सामने पप्पू यादव यहाँ पे खड़े थे। ये घर जो है वो गिर रहा है। पप्पू यादव जो है वो यहाँ पे खड़े होके इस दृश्य को देख रहे हैं और जैसे ही ये घर पूरा गंगा में समाहित हुआ, यहाँ से जो जमीन है वो कट कट के गिरने लगी और उसके बाद ये घर, ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है, ये भी टूट के इस गंगा में प्रवाहित होने लगा। पप्पू यादव को जैसे तैसे खींच के वहां से बाहर किया गया। अगर थोड़ा भी चूक और थोड़ा भी लेट हो जाता तो ये पूरा का पूरा घर पप्पू यादव के ऊपर गिर जाता। थोड़ा भी लेट हो जाता तो पप्पू यादव गंगा जी में गिर जाते और उसके बाद एक बड़ी अनहोनी जो है वो हो जाती। लेकिन ये बड़ी अनहोनी होते होते टल गई। वो कहा जाता है ना, लाखों लोगों का आशीर्वाद हो तो भाई कुछ बिगड़ता नहीं है किसी का। मतलब कि अगर मतलब गरीबों का दुआ लगा हो तो वो सब कुछ दिखने को मिलता है। और ऐसा देखा भी गया कि पप्पू यादव के साथ गरीबों की दुआ थी और इसी वजह से इस बाढ़ में जहां पे लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे थे, वहां पे घर तो गिर गए लेकिन पप्पू यादव जो सबसे आगे खड़े थे वो बच गए। आपको बता दूं कि एक सच्चे लीडर की अगर आपको कहानी सुननी हो तो आप पप्पू यादव की कहानी सुन लें। इनको किसी एक पर्टिकुलर अपने भले ही सांसद हैं पूर्णिया के, लेकिन अपने उस पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र से मतलब नहीं होता, बल्कि जहां भी दुख और तकलीफ देखते हैं ये पहुंच जाते हैं। और सरकार जहां तक अभी नहीं पहुंची है वहां पप्पू यादव पहुंच गए। सरकार यहाँ पे राहत बचाव का कोई कार्य नहीं कर रही। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई साहब शर्म आनी चाहिए सरकार को, कान में रुई ठूस के सोई हुई है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि जवनिया गांव में क्या हो रहा है। रोज घर कट कट के बह रहे हैं, पूरा गांव गंगा में समाहित हो रहा है, लेकिन मजाल हो कि सरकार के कानों पे जू रेंग जाए और ये घर गिरने की आवाज
सरकार की ये निंद्रा जो है वो भंग कर पाए। मतलब इस तरीके की सिचुएशन है और सरकार कोई राहत कार्य का काम नहीं कर रही, कोई राहत बचाव का काम नहीं कर रही है। यहाँ पे एक घर बनाने में क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शायद ये मुख्यमंत्री को नहीं पता, शायद जो बाकी लीडर हैं उनको नहीं पता, लेकिन ये तमाम समस्याएँ होती हैं। और जिस तरीके के समस्या को फेस करके कोई घर बनाता है, उसका पूरा घर ही गंगा में डूब जाए एक झटके में, उसके ऊपर क्या बीतती है, जो पाई-पाई काट के, जोड़ के एक घर बनाता है और उसके बाद पूरा उसका घर खत्म हो जाए, इसका अंदाजा वो व्यक्ति ही बता सकता है जिसने वो घर बनाया हो। पप्पू यादव इस दुख के घड़ी में उन तमाम लोगों के साथ हैं, लेकिन अफसोस सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव जान पे खेल के लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अफसोस सरकार का ध्यान इसकी तरफ नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, पप्पू यादव को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? और जिस तरीके से पप्पू यादव की जान बच गई बाल-बाल, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।